पार्टी के अंदर देखो बटेऊ तो बटे हुए हो गए, जो बंदड़ा बन के चलता है ना कि जिस इलाके का विधायक आपका हो, चेयरमैन आपका अंडर रही हो, हैं एमपी आपका अंडर का हो, और एक ठाव बाठा नू मार दो, वो बाठा मन 5,000 की भाजपा कार्यकर्ता जाके लग जाए और वहाँ से इतनी करारी आ रहा हो, चौथे नंबर पार्टी आ जाए, चौथे नंबर कैंडिडेट का नाम आ जाए, तो इसके लिए मंथन जरूरी देखो है। ऐसा मारा करो, घर का जोग नहीं जो लगा, बाहर का जोगी सीध, तो बात तो लागू तो भाजपा भी हो है। बात तो ऐसा है। भाजपा बाहर के नेता बुला बुला सिद्ध कराओ थे, घर के नेता बुलाओ कौन थे? नमस्कार, मैं अजय, और अभी चुनाव हुए हैं, यानी प्रत्येक नेता बिजी थे काम के अंदर, व्यवस्थाओं बनाने के अंदर, और उसी के अंदर एक चर्चित चेहरे रहे हैं, चुनाव से पहले के भी, चुनाव के बाद भी, और चुनाव के अंदर की भूमिका के अंदर वीरेंद्र कौशिक के रूप में, चाहे बात समाज की हो, चाहे बात पार्टी की हो, क्योंकि इन्होंने जो ताल ठोकी हुई थी बड़े ज़ोर से शोर से, बड़ी अगुवाई के साथ में ये कह दिया था कि मेरी वाइफ को टिकट पक्की है, हम चुनाव कहीं ना कहीं लड़ेंगे, और पूरा विश्वास है कि भाजपा माँ हम पे विश्वास जताएगी, टिकट भी हमारे पास होगी और जीत भी शहर भी हमारे पास होगा। और शहर के अंदर जातीय समीकरणों के आधार पे इनको टिकट प्रार्थी मानना जा रहा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इनकी बजाय किसी और को टिकट मिली, और उसका अब मंथन करने के लिए तो सार्थक जवाब तो वीरेंद्र कौशिक दे सकते हैं। तो सर, मैं मंथन करने आया हूँ, इतनी मेहनत करी, तपस्या करी, सारे काम करे, लेकिन टिकट कहीं और कूद गई, तो क्या मेहनत रही है, क्या मंथन किया वीरेंद्र कौशिक ने? देखो, पार्टी के अंदर जो पार्टी के हमारे आदरणीय बड़े नेता होते हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, धनखड़ जी हैं, चयन समिति है हमारी, वो जो फैसला करते हैं, देखो पार्टी के अंदर वो सर्वमान्य होता है। ये ज़रूर है कि 1 साल से पुष्पा कौशिक इस मोर्चे को संभाले हुई थी और काम कर रही थी भिवानी नगर परिषद चेयरमैन के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ये अभी तक एक्चुअल में हमें काफ़ी विचार सोच की कि क्या कारण रहा कि भाई हम कैंडिडेट नहीं बन पाए। वो समझ में तो आई नहीं है वैसे अब तक। नहीं, मंथन तो कराया वीरेंद्र कौशिक। मंथन तो वीरेंद्र कौशिक कोई आजकल नेता तो है को नहीं, छात्र नेता रहा, युवा नेता रहा, और अपना वर्चस्व दिखाया है, चाहे सेंटर की राजनीति को, चाहे प्रदेश की राजनीति को। वीरेंद्र कौशिक का नाम भी चला है, नाम दिखा भी है। नहीं, देखो पार्टी चाहती भी थी कि पार्टी के बड़े सीनियर नेता काफ़ी लोग हैं, पब्लिक भी चाहती थी। अब पार्टी को देखो, पार्टी का जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है पार्टी के सिपाही के लिए, और मैं पार्टी का सिपाही था, इसीलिए मेरा फैसला भी यही था कि भाई पार्टी से बाहर होकर हमें कोई काम नहीं करना है। लेकिन जिस दिन टिकट का फैसला हुआ उस दिन कार्यकर्ताओं के अंदर जोश था, यहाँ पर काफ़ी हजूम लगा रहा, यहाँ पे लोग कहते रहे कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, इतनी मेहनत है, इतना लंबा अरसा हो गया। कई लोगों का मानना था नहीं लड़ना चाहिए आपको, कई समाज के लोग बैठे थे कि वो कह रहे थे कि भाई आपको नहीं लड़ना चाहिए, कई लोग कह रहे थे कि भाई आपको चुनाव लड़ना ही ज़रूरी है, ऐसे तो आपके साथ होता ही रहेगा। ये काफ़ी विचार मंथन था, लेकिन मेरा विचार जो पर्सनल था, मैं क्योंकि पार्टी के साथ बंधा हुआ आदमी हूँ और मेरी सोच और मेरी नीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट दिया उसके हम साथ खड़े थे, उसके चुनाव में हमने प्रचार किया, पार्टी ने जो फैसला किया और उसका हमने सम्मान किया। लेकिन फिर भी वीरेंद्र कौशिक जीत नहीं दिला पाया। वीरेंद्र कौशिक की जो भीड़ भी थी, वीरेंद्र कौशिक प्रोग्राम में साल भर वीरेंद्र कौशिक पहले प्रोग्राम दिख रहे थे, और भीड़ भी उमड़ के वीरेंद्र कौशिक प्रोग्राम आया करती, लेकिन फिर भी वीरेंद्र कौशिक का नाम, वीरेंद्र कौशिक का व्यक्तित्व, वीरेंद्र कौशिक का समाज जीत नहीं दिला पाया। क्या पार्टी के अंदर देखो बटेऊ तो बटे हुए हो गए, जो बंदड़ा बन के चलता है ना, तो उसका तो देखो देखा जाता है कि उसके साथ कौन है कौन नहीं है। मेरे साथ जो कार्यकर्ता जो लगे हुए थे, कुछ लोग मेरे साथी थे जो मेरे निजी साथी थे। अब मैं चुनाव लड़ता तो वो पुरजोर कोशिश करते अपनी
अब मैं चुनाव नहीं लड़ा तो मैं उनको समझा बुझा के उनको काम लगाया मैंने, लेकिन वो उतने उत्साह से काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका जो मन था, उनका जो जज्बा था कि हम आपकी बार जीत के चुनाव को लेके आएंगे वीरेंद्र कौशिक को, तो उनका देखो मन होता है, कार्यकर्ता हर व्यक्ति के साथ अलग अलग लोगों का जुड़ाव होता है, पार्टी के साथ लोगों का जुड़ाव होता है वो सबसे पहले है, लेकिन हर आदमी का दायरा अलग अलग होता है। मेरे साथ में मान लो मेरे पड़ोसी का घर है कोई, वो भारतीय जनता पार्टी को बाद में जानता है, मेरे को मान लो पहले जानता है। अब मान लो डीसी कॉलोनी में मैं रहता हूँ, तो डीसी कॉलोनी का एकदम हर आदमी ये कहेगा कि वीरेंद्र कौशिक को चुनाव अगर टिकट मिल गई तो हम सारे के सारे इसके साथ, चाहे वो पार्टी के साथ ना खड़े हों। ये समाज की बात होती है, किसी विधानसभा की टिकट मिल गई किसी एमएलए को किसी गांव से, सारा गांव उसके साथ खड़ा हो गया एकदम, जबकि उस पार्टी के साथ ही नहीं था। ये एक प्रैक्टिकल जो चीज़ होती है, उस प्रैक्टिकल चीज़ में जो साथी हमारे साथ लगे हुए थे, वो साथी हमारे कैंडिडेट के साथ भी मैंने पूरी लगाने की कोशिश की और वो लगे भी, लेकिन उतना उत्साह जो जोश था वो उनका शायद नहीं बन पाया। बंदड़ा कोई गलत चूज कर लिया? नहीं, हम ये तो नहीं कह सकते बंदड़ा गलत चूज कर लिया, क्योंकि मैंने गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया। मैंने ये कहा कि जिसके साथ आदमी जो जुड़े हुए होते हैं, बाराती तो बारात में चलना और एक खुद बंदड़ा बन के चलना, तो दोनों में फ़र्क है ना। फिर तो लोग देखते हैं कि क्या होने लग रहा है। बाराती तो बारात में जाते हैं और खाना खाते हैं, आ जाते हैं। बंदड़ा तो थोड़ा मुड़ा के बैठना है, तभी तो होता हो गया। हाँ देखो, ये तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की शहर की काफ़ी उम्मीद थी शहर को कि भाई भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आएगा और जो है ना एक तरफा जीतेगा, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारा दूसरा कैंडिडेट भवानी भी था, वो भी उस दौड़ में था, उससे भी संभावनाएं सबको थी कि भाई वो आएगा या वीरेंद्र आएगा, इनमें से एक चुनाव लड़ेगा। तो लोगों को उम्मीद थी कि भाई वो एक तरफा जीत उनकी दर्ज होगी। पार्टी ने फैसला किया। अब पार्टी देखो, हमसे बड़े नेता हैं, वो बड़ा सोच समझ के निर्णय करते हैं। कुछ ना कुछ उन्होंने सोचा होगा कि भाई जो हमारे कैंडिडेट हैं हर्षवर्धन मान, उनको टिकट देनी चाहिए। राजनीतिक कोई समीकरण लगाया होगा, कुछ ना कुछ तो बात होगी जो मेरे समझ में आ नहीं रही, पता नहीं क्या बात है, लेकिन कुछ ना कुछ उन्होंने जो है समीकरण लगाया होगा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने। और उन्होंने ये एक हमारा स्वच्छ छवि का, देखो कैंडिडेट स्वच्छ छवि का था, अच्छा कैंडिडेट था हमारा, और वो मैदान में उतारा, जिसके साथ में सारी पार्टी लगी हुई थी, हम भी उसमें थे। पार्टी हमने भी प्रचार किया उसका, और शायद जो शहर की जो आशाएं थी कैंडिडेट से या किसी प्रकार से, हम उस पर हमने पूरी कोशिश की, लेकिन शहर हमारा साथ नहीं दे पाया और शहर ने हमें धकेल दिया। साथ तो दिया शहर ने, आप कैसे तो शहर ने साथ कौन दिया? भवानी भाजपा का था, भाजपा के अंदर कैंडिडेट था, सब काम था, लेकिन उसने अपना भविष्य आजमा लिया। आप सोचते रह गए? नहीं, देखो भविष्य आजमा लिया, देखो दोनों की सोचों में अलग अलग फ़र्क है। मैंने भवानी के साथ भी यही बात थी कि उसके साथ भी लोगों ने दबाव बनाया, लोगों का जुड़ाव था। आपके ऊपर ही बना था? नहीं, मेरे ऊपर भी मैं बताने लग रहा, उस दिन से लेकर वो टिकट करीबन मेरे ख्याल में घोषित हुई होगी शायद 1 बजे से लेकर रात के 12:30 बजे तक उस दिन यहाँ पर चलता रहा। अगले दिन तक भी दबाव ऊपर नीचे ऊपर, लेकिन मेरी मनसा ऐसी थी कि मैं पार्टी से हटके कोई काम नहीं करना चाहता था। तो वाह हुआ है, पार्टी से हटके काम कराया। देखो ना, पार्टी आपके लिए माँ भी है, सब कुछ है, लेकिन साहब एमएलए आपका, एमपी आपका, सौदा आपका हाथ में, सारा सौदा आपका हाथ में, फिर भी टिकट आपकी चली गई, सीट भी चली गई। देखो, मैं हमारे विधायक को, हमारे सांसद को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पार्टी को जो अपने शब्द बोले थे, मैं तो ये शब्द बोल नहीं सकता, कि उन्होंने जो भी बातें अपनी रखी थी पार्टी के आगे, उन्होंने बड़े पुरजोर तरीके से रखा था कि भाई फलाना आदमी पार्टी के लिए उचित कैंडिडेट है और वो आराम से सीट को निकाल सकता है। और पार्टी ने जो फैसला किया, देखो पार्टी का नेतृत्व तो यहाँ पे सर्वमान्य होता है। मैंने एक पहले से पूर्व इंटरव्यू में भी बोला था कि हमारे लिए सबसे पहले देश है, फिर पार्टी है, फिर हम हैं। तो देश के लिए तो हम काम करने लग रहे हैं। यहाँ भी पार्टी का फैसला था कि पार्टी ने जो फैसला कर दिया हम उसके साथ है। हमारा कैंडिडेट कमल का फूल था। महत्वाकांक्षी सब लोग होते हैं, जो लोग काम करते हैं। मैं भी महत्वाकांक्षी था कि मैंने भी इच्छा की थी कि मेरा बड़ा लंबा राजनीतिक जीवन था और उस जीवन में मैं एक स्टेप डाउन ही किया था। मैं आज तक विधायक की टिकट मांगता आया था, लेकिन मैंने एक स्टेप डाउन किया था कि भाई हम जो है यहाँ पर आकर नगर परिषद चेयरमैन की
महिला आरक्षित सीट थी, यहाँ पे हम टिकट मांग कर एक प्लेटफॉर्म चूज करते, लोगों को शहर को बताते। लगता है कि आप साल भर से मेहनत कर रहे हो, आपकी वाइफ की मेहनत और आपकी मेहनत में कमी कौन थी? आपने गली गली छाप गाई थी, क्योंकि मैंने आपके काफ़ी बार इंटरव्यू करे थे, लेकिन फिर से आप हंसी के पात्र बन गए शहर के अंदर। कैसे कैसे हंसी के पात्र वाली तो देखो कोई ऐसी कोई बात नहीं है, कह सकते हम। नहीं, आप तो खुद कह रहे मैं एमएलए का दावेदार हूँ, लेकिन मैंने एक कदम नीचे हटा के फिर मैंने टिकट मांगी। आप तो बात खुद कहो। हाँ। तो इसमें तो ना इसको तो देखो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें लिखी हुई होती है ना भाग्य के अंदर, वो समय आने पे मिलती हैं। आज हमें ये टिकट नहीं मिली, वैसे भाग्य तो बनाते ही बना है। नहीं, बनाने से तो देखो कुछ नहीं बनता। ये जो भाग्य ऐसा होता है कि जो कर्म करवाता है आदमी से। आपको लगता है कि भवानी जी से सट्टा बाजार में चल रहा था, इसको जिद दिखा रहे, इसको चौथा तीसरे नंबर दिखाओ थे। सबसे पहले तो मीनू आपके अग्रवाल दिखाओ तो नल के निशान था, फिर भाजपा नंबर भी आओ था, फिर आम आदमी पार्टी नंबर भी आओ था, उसके बाद इसका भवानी नंबर आओ था। लेकिन देखें सारा सौदा उल्ट फेर कर दिया, सट्टा बाजार नहीं, आप बताओ फिर ये उल्ट फेर कैसे हुआ? उल्ट फेर का यही तो मैं कहता हूँ, ये जो भाग्य के अंदर लिखा हुआ होता है ना, लोग अपना आप उस ओर मूव कर लेते हैं, लोगों का मूवमेंट अपने आप चल पड़ता है। भाग्य के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई होती है वो सारी चीज़ें, मीनू अग्रवाल जो उसका सट्टा मार्केट में चल रहा था, तो वो भी हमेशा जो है 10-12 दिन तो खुश रही होगी ना कम से कम, कि भाई जो है हमारा हम आगे चल रहे हैं, हमारे जो है आप पार्टी के कैंडिडेट भी थे, भाग्य विधाता थे, वो पार्टी के लिए कम दिक्कत थे। चाहे एमपी की बात थी, चाहे एमएलए की बात थी, चाहे चर्चित चेहरों की बात थी, शहर के अंदर अगुवाई करने वाले लोग में चाहे आप थे, चाहे आप जैसे और भी थे। लेकिन दुर्भाग्य ये था सर, आपके हिसाब से मेयर आए, मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी बुलाया गया, तब जाके आप लोगों ने प्रोग्राम हुए। क्या मानते हैं, मंत्र तो होना चाहिए? नहीं, देखो पार्टी का अलग अलग जिम्मेवारियां होती हैं। हमारी जिम्मेवारी जो लगाई गई पार्टी ने, पार्टी के अंदर रोजाना हमारी बैठकें होती थी, उन बैठकों में निर्णय लिया जाता था कि भाई आपको ये काम करना है, आपको इस प्रकार से इस जगह पर जाना है, वहाँ जाना है। तो वो जो पार्टी निर्णय लेती थी, सामूहिक निर्णय होते थे हमारे, हम वो काम करते थे। हम जिसको हमारी ज़रूरत होती थी जिस नेता के लिए, कि भाई को फलाना एमपी की ज़रूरत है, फलाना एमएलए की ज़रूरत है, उस नेता को हम बुलाते थे और उसको हम जिस प्रकार से अगर आप कहावत बहुत अच्छी मारा करो, घर का जोग नहीं जो लगा बाहर का जोगी सिद्ध। तो बात तो लागू तो भाजपा भी वो है। बात तो ऐसा है, भाजपा बाहर के नेता बुला जब सिद्ध कराओ थे, घर के नेता बुलाओ कौन थे? नहीं, घर के नेता तो उठ रहे उनमें, चाहे आप जैसे नेता ग्रुप में थे। देखो ऐसा नहीं है कि हमने किसी आदमी को टोका नहीं है, किसी आदमी की कुछ मजबूरियां होती हैं, किसी की कोई परिस्थिति होती है, हर चीज़ में हर चीज़ को लागू नहीं किया जा सकता। अब ऐसा है कि अजय जी, पार्टी ने चुनाव लड़ा, अच्छा मिलके सब हमने चुनाव लड़ा, हम चौथे नंबर पर है भारतीय जनता पार्टी। इसमें भी अच्छा बोलोगे आप? नहीं, हम तो देखो अच्छा ही बोलेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ाया। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, जीत हार का कोई मतलब नहीं होता। चुनाव लड़ना है, लोगों ने साथ नहीं दिया, कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का जो है वो साथ नहीं दे पाए, लोगों को जचा नहीं मन में कि भाई कैंडिडेट जो है चौथे नंबर पे दिया। नेता के अंदर भी शुरुआत थी। आपके जिला अध्यक्ष के ऊपर भी आज कहीं ना कहीं मंथन किया जा रहा, चर्चा बनी हुई, जिला अध्यक्ष जी जो पैराशूट पर तार दिया क्या, इस तरह की बातें भी रही हैं इस चुनाव के अंदर। देखो ऐसा है, विस्तार से खुल के बताओ। ऐसा है, चर्चा काफ़ी होती है लोगों के अंदर, लोग पता नहीं किसका, जैसे वो आपने बता दिया कि जी आपके बारे में ये सोच रहे होंगे, लोग उसके बारे में ये सोच रहे हैं। लोगों की चर्चा का देखो कोई सीमा नहीं होती, पता नहीं किस किस प्रकार की चर्चा कर लेते हैं, उसका तो मेरे पास कोई जवाब है नहीं। हाँ, लेकिन ये चीज़ जो मार्केट में चलती रहती हैं, बाज़ार के अंदर जो लोग बैठे रहते हैं, उनमें तरह तरह की बातें राजनीतिक चलती हैं। और राजनीतिक बातों का तोड़ तो जब होता है जब फैसले होते हैं, और वो फैसले पहले सबसे पहले राजनीतिक लोगों में चर्चा चली, वीरेंद्र को टिकट मिलेगी, भवानी को मिलेगी, किसको मिलेगी, या पंजाबी समुदाय में से कोई आएगा, ये चर्चा चलती रही। फिर टिकट मिल गई, फिर ये चलता रहा कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। अब आऊँगा, टिकट मिल गई बाद की बात है, लेकिन टिकट दिलवाई किसने, उसको चर्चा तो जरूरी, मंथन जरूरी है, क्योंकि आप भी चाह रहे थे और भी चाह रहे थे, सारे चाह रहे थे। टिकट दिलवाई किसने, बात मंथन करो। ऐसा है, ये मंथन तो वो भी होना चाहिए। पार्टी का ये शीर्ष नेतृत्व का सामूहिक फैसला है, और हम इसके अंदर ये नहीं कह सकते कि फलाना आदमी ने टिकट दिलवाई या उसने दिलवाई या प्रदेश अध्यक्ष ने दी, जिला अध्यक्ष जी ने दी, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये पार्टी का कमल का फूल कैंडिडेट हमारी प्रीतिमान लेके आई थी, और प्रीतिमान ही हमारी कैंडिडेट थी, हम उनके साथ थे। ये ज़रूर है कि आने वाले देखो कुछ समय के बाद में सारी चीज़ें जीत हार चुनाव में लगी रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी यहाँ पर बहुत कम वोट भी लेती थी 2014 से पहले,
14 के बाद में लोगों का मन बनता चला गया, हमेशा कमल के फूल पे कमल के फूल ना पे ना चलते ये रहे। आप 2014 पहला ना जाओ, वो समय याद ना करो, ये तो याद करो, भविष्य याद करो, भविष्य के देखो हो, क्योंकि आज भविष्य नगर परिषद ऐसा चुनाव आ है, गए। 3 तारीख की मैंने मीटिंग बुलाई है, फिर अब मेरे साथियों की भविष्य ये है। और उस मीटिंग के अंदर जो है आगे का काम पार्टी का लोगों को सौंपेंगे कि ना रुकेंगे, ना डटेंगे, ना थमेंगे, चलेंगे साथ मिलके, और मिशन होगा 2024। ऐसा है कि हमारा जो साथी है वो ऐसे कमज़ोर नहीं है कि वो रुक जाएगा। साथी कौन सा? हमारा भारतीय जनता पार्टी का सिपाही और मेरे जो निजी साथी, दोनों हम मिलकर लड़ेंगे, और जो जिस चीज़ को हासिल करने के लिए जो निकले हैं वो पार करके रहेंगे। मतलब इस पे मंथन कर लिया, किस पे? इस हार पे इस हार पर तो मंथन हो ही लिया ना, क्यों यार? हम 4थे नंबर पर रह गए, इस हार पर तो यो मंथन था हमारा। लगता नहीं कि जिस इलाके का विधायक आपका हो, चेयरमैन आपका अंडर रही हो, है MP आपका अंडर का हो, और एक ठाव बाठा नू मार दो, वो बाठा मन 5 जाके भाजपा कार्यकर्ता जाके लग जाए, और वहाँ से इतनी करारी आ रहा हो, 4थे नंबर पार्टी आ जा, 4थे नंबर कैंडिडेट का नाम आ जा, तो इसके लिए मंथन जरूरी देखो है। ऐसा तो ये तो सोचने का विषय है कि, और ये मेरे लिए बड़ा चिंता का विषय है। मैंने सोचा है, पार्टी भी सोचती होगी और भी लोग सोचते होंगे कि जो लोग हमेशा से कमल के फूल के ऊपर दबाते थे बटन, हाँ, अब की बार वो कमल का फूल छोड़ के और कहीं दबा गए बटन, तो उस उंगली को फिर से हमें कमल के फूल के ऊपर लेके आना है। अच्छा, ये हमारे लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है कि उस उंगली को वापस कमल पे फूल आने लाने में, कोई एक बार जब उंगली बदल जाती है ना तो लाने में समय लगता है। तो वो लेके आना, हमें लोगों के अंदर फिर से विश्वास कायम करना है कि भारतीय जनता पार्टी का हर सिपाही, हर नेता आप लोगों के सेवा में है और वो सेवा करता रहेगा। कई अब की बार नकार दिया शहर के लोगों ने, तो लेकिन इस चीज़ को हम जो विश्वास अविश्वास की भावना शहर में आई उसको दूर करेंगे। लेकिन बस अब आपके प्रोग्राम मैंने देखा करता, सुना करता, तो आपकी दाढ़ थी पूरे शहर में दाढ़ा करती, लेकिन जिस दिन टिकट मिली उस दिन तो फिर दाढ़ भी कौन सुनी, दाढ़ सुना करती, इतफाक तो दिखा करते, और दाढ़ भी कौन सुनी, इतफाक दिखना शुरू कर दिया, मानो के हो एकदम से। देखो भाई वाह बात आ गई ना, बात तो तेरे पे रखो, बस बात तो आप पे रखो, तो और आपकी लगे लेके जाना। नहीं, बात तो वाह आ गया, ठाती थे बात तो वाह आ गया। दाढ़ जो है ना चीज़ी, देखो मेरे कार्यक्रम होते थे वे, तो मेरी दाढ़ नजर आया करती, मैं पर्सनली लोगों के अंदर रहा करता। अब कैंडिडेट जो हमारा था, दाढ़ तो उसकी सुननी थी हमने, हम तो उसके साथी थे, हम उसके सिपाही थे, पार्टी के अनुयायी थे, उसके साथ मिलकर हमने काम किया, उन लोगों पे उन जगह पे दिखे जहाँ पे उन्होंने काम दिया, हमने काम करके दिखाया। अब वो तो कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होता है ना, अगुवाई उसकी थी, हम उसके साथ साथ उसके सिपाही थे। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल हमारा कैंडिडेट था, हम उसके सिपाही थे। दाढ़ की कोई बात नहीं है, दाढ़ तो देखो लोगों के अंदर प्यार था भाई, इतने साल से मेरा राजनीतिक जीवन, उसका प्यार था, लोगों का साथ था कि अब की बार जो है ना हम इस गाड़ी को पार करेंगे। और पार करने के साथ साथ देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक निजी लोग होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, और एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, सिपाही होते हैं। उन सब ने मिलकर ये हमने सोचने, ये तकरीबन आप कैसी बात करें, जो निजी लोग होते हैं वो आपके निजी थे, हाँ या ना थे, लेकिन जो आप हैं वो तो कर्मठ, ईमानदार, निष्ठावान, सब कुछ आपके लिए भाजपा तो है, लेकिन जो आपके निजी थे वो भी कोई खड़े उतरे फिर तो नहीं, वो तो पूरे खरे उतरे हैं बेचारे। देखो मैंने उसको बता दिया, वो उतने उत्साह से काम नहीं कर सकते थे जो उत्साह मैंने, तो उनको 3-4 दिन 5 दिन में उनका पारा नीचे न ठंडा होया, उसके बाद में उनको इतने नहीं, चुनाव तो 15-20 दिन का था, और उनको फिर धीरे धीरे समझाना होता है हर आदमी को, और उनको समझा के काम पे लगाना होता है। अब एक आदमी जो 1000 वोट ले सकता है, एक कार्यकर्ता, जो जैसा कि भवानी के साथ हुआ, एक कार्यकर्ता ने तो वोट दिलवाए होंगे, ऐसा तो नहीं हुआ उसका साथ कैसे? यह बात ना छोड़ो, कार्यकर्ता कौन सा था आपका भाजपा का, मनवा बता रहे भवानी के लिए? नहीं, भाजपा का नहीं कह रहा मैं, तो? मैं कह रहा हूँ कि कार्यकर्ता जो जीता है, सर लगता नहीं कि भिवानी का मान लो भवानी जीत गया कैंडिडेट, तो उसका वोट किसी ने मांगा? कार्यकर्ता ने मांगा, आम आदमी ने मांगा, कार्यकर्ता ने मांगा ना। मैं एक बात तो इसके अंदर जोड़ती हूँ कि भिवानी का चुनाव है वो जाति के आधार पर भी देखा जाया करे, तो लगता नहीं कि अब की बार का जो चुनाव है छत्तीस बिरादरी ने, भवानी के समाज ने मिलकर चुनाव लड़ा और आम आदमी के पास पहुंचे हैं, ये भी इफेक्ट रहा, क्योंकि जाति के आधार पर बात चली है। देखो जातिगत समीकरण तो राजनीति में हमेशा से पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, लेकिन वो इतने ज़्यादा प्रभावी नहीं होते
लेकिन इस चुनाव पर प्रभाव डाले ना ना ना, मैं ऐसा नहीं मानता। जातिगत समीकरण कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते राजनीति में, होते ज़रूर हैं, क्योंकि जब आदमी कैंडिडेट आता है या चुनाव लड़ने के लिए टिकटें फाइनल होती हैं तो वो देखना पड़ता है कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, और शहर भी इस बात का जिक्र करता है। लेकिन ये जैसे अब भवानी सिंह कैंडिडेट जीत गया चुनाव, तो वो कैंडिडेट कैसे जीतता है? उसको सारी जातियों के वोट पड़े तभी जीता है। वो राजपूत समाज से आता है, अगर अकेला राजपूत समाज उसको देता तो हार जाता मैं है। ये नहीं कह रहा कि राजपूत समाज ने अकेले वोट दिए, लेकिन अगुवाई करने वाले लोगों के रूप में छोटे काशी के भिन्न समाज के वो मौजूद लोग जुड़ गए थे, ये बात करो। हाँ बिल्कुल, सारे के सारे लोग जो मैं भी तो वही बात करने लग रहा। आपने मेरे यो माइक आपका ने उल्टा कर लिया। मैं भी यही कहने लग रहा था कि उसका जो कार्यकर्ता वोट मांगने वाला था उसके अंदर जज्बा विश्वास था, और वो जोश से मांगने लग रहा था अपनी गली मोहल्ले में वोट। और वो जोश था क्योंकि वो कहीं ना कहीं कनेक्ट था। तो जो कनेक्ट होता है ना कहीं ना कहीं से, वो जोश से मांगता है। तो वो जोश जो है ना भवानी सिंह को जिता के लेगा कि सारी बिरादरी उसके साथ में खड़ी होगी। हाँ। एक लास्ट सवाल, आम आदमी पार्टी टक्कर में थी, सारे काम थे, वासुदेव शर्मा का काम भी दिखा था, सब चीज़ दिखा थी, लेकिन वो भी खरे नहीं उतर पाई। उनका क्या मानते, किस तरह से रहे? देखो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट, देखो मैं तो शुरुआत से ये मानता था कि वो फाइट में रहेंगे, और पहले दूसरे नंबर की फाइट उनके साथ होगी। और अब उनके लिए भी ये सोचने का विषय है कि उनका भी राजनीतिक अनुभव बड़ा लंबा रहा है, हमारे आदरणीय वासुदेव शर्मा जी भी। और उनकी पुत्रवधू चुनाव लड़ने लग रही थी, नया फ्रेश चेहरा थी। लोगों ने देखो उनको भी प्यार सम्मान खूब दिया है भाई। इतना 21,600 कुछ वोट आए उनके, कम नहीं है वोट वो। और जीत हार तो देखो फ़र्क होता है जीत हार में। देखो दोनों कैंडिडेट उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा। आम आदमी पार्टी एक पार्टी का, क्योंकि देखो कुछ तो ऐसा भी होगा ना कि शायद पार्टी के कैंडिडेट बन गया आम आदमी के, इसलिए शायद उनके वोट कट गए हों। ऐसा भी हो सकता है। कई बार पार्टी को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते ऐसे चुनावों के अंदर। ऐसे चुनाव में दूसरी कई बातें आ जाती हैं कि भाई आपकी छवि कैसी है, आपका काम करने का तरीका क्या है, आपके साथ कार्यकर्ता कितने लगे हुए हैं। तो वे सारी की सारी चीज़ें कई बार आती हैं। वासुदेव शर्मा तो देखो अब वो, जैसे आपने मेरे से पूछा ना कि आपकी टिकट क्यों कट गई, क्यों ये पार्टी हार गई, तो एनालाइज करने की बात है। वो एनालाइज वो करने लग रहे होंगे, आम आदमी पार्टी करने लग रही होगी उनकी कि वो क्यों हार गई। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने भी अच्छा चुनाव लड़ा। अच्छा लड़ा। चलो थैंक यू सर। तो बात की वीरेंद्र कौशिक जी से, एक अहम चेहरा है समाज के अंदर भी, अहम चेहरा है पार्टी के अंदर भी, तो चर्चा ज़रूरी थी। हार के ऊपर मंथन ज़रूरी है। मंथन नहीं होगा तो पता कैसे चल पाएगा कि कहाँ पे चूक रही, कहाँ पे वो मछली गया बोल के कहीं और जाके तीर ला गया। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी गया खास रिपोर्ट।